कस्तूरी का स्कूल आईडी देने के बहाने आज उसके साथ मेरी पहली मुलाकात होने वाली थी। फोन पर जैसे बात तय हुई वैसे ही मैं वक्त से थोड़ा पहले स्कूल के पास वाले गणेश मंदिर आकर रुक गया। मैंने पिछले कुछ दिनों में बड़े हिम्मत वाले काम किए थे। पहले तो मैंने कस्तूरी का स्कूल आईडी चुराया और फिर बड़ी हिम्मत से फोन करके बताया कि मुझे आईडी स्कूल के बाहर गिरा मिला। और इस हिम्मत का नतीजा उसके साथ आमने सामने एक मुलाकात। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा मेरे मन में हलचल होने लगी। उस हलचल को शांत करने के लिए मैं हाथ जोड़कर गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और मन ही मन में प्रार्थना करने लगा कि बस ये मुलाकात सफल हो जाए। तुम ही ऋषि हो क्या? ये मधुर आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कस्तूरी मेरे सामने खड़ी थी। उसने फिर से पूछा, तुम ही ऋषि हो क्या? मैंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, मैं ही ऋषि हूं। आगे बहुत कुछ बोलने का सोचकर मैं गया था, पर कुछ बोल नहीं पाया। उसको सामने देखकर मेरी जबान से एक शब्द निकलने को तैयार नहीं था, मानो जैसे मैं जम गया था। उसने फिर से पूछा, मेरा आईडी? मैंने उसका आईडी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने आईडी लिया, मुस्कुरा के मुझे थैंक यू कहा और हम स्कूल की ओर चल दिए। मंदिर और स्कूल के बीच में कुछ कदमों का रास्ता था। अब उसके साथ चलते चलते ये कुछ कदम की दूरी कभी खत्म ना हो ऐसा लग रहा था। उस मुलाकात के बाद किसी न किसी बहाने से मैं उससे मिलता रहा। कभी किसी बहाने से उसके क्लास में चला जाता तो कभी उसके ट्यूशन के वहां। हर बार नजर से नजर मिलती और हम दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट होती। शायद उसको पता चल गया था कि मैं जानबूझकर उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, और जिस तरह से वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा देती थी, वो देखकर मेरे हौसले बुलंद हो जाते थे। पर अब समय आ चुका था एक कदम आगे बढ़ने का, उसके सामने अपने प्यार का इजहार करने का।